रूस के सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल ने जारी कर दिए हैं, जिस पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूस का दौरा करके बता दिया हमारी सॉलिडेरिटी रूस के साथ है। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल ने अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर के खिलाफ जारी क्यों किए हैं, तो वो कहते हैं रूस के सदर ने जानबूझकर इंटरनेशनल असूलों की खिलाफ वर्जी करके कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूक्रेन के बच्चों को अगवा किया है, जिसकी बुनियाद पर रूस के सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल ने जारी किए हैं। ये क्लिप सुनिएगा। Well, the charges are filed because Ukraine referred the case to the court, and actually 41 states joined the referral to the court. Ukraine asked the ICC to investigate, as did 41 members of the court states parties. इस लेडी का कहना था कि यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल में केस को पुतिन के खिलाफ दायर किया और जिसमें 41 मुख्तलिफ ममालिक ने उस दायर केस पर साइन करके अपनी रजामंदी का इजहार किया कि किस तरह पुतिन यूक्रेन की सालमियत पर कब्जा और जुल्म कर रहा है। सोर्सेज के मुताबिक प्रोसिक्यूटर की जबरदस्त हिकमत अमली पुतिन और उसके कमिश्नर के खिलाफ, जिन्होंने बच्चों के हकूक की दस्तकशी की, जबरदस्त रही। ये आप क्लिप सुनिएगा। Been charged. They're relatively obvious. Russia's essentially admitted to what happened. Vladimir Putin and his minister have stated that they engaged in this conduct, and so it's really obvious. And it's यह आपने क्लिप सुना। इनके मुताबिक पुतिन और इसके मिनिस्टर्स ने इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ, उन्होंने ये कंडक्ट किया है और जंग के दरमियान रशिया बच्चों को यूक्रेन में नहीं भेजेगा और रूस पर काफी चार्ज लागू होते हैं क्योंकि उन्होंने इंसानियत के हकूक की खिलाफवर्जी की है। ज़ाती तौर पर मेरी राय के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तूफान दुनिया का पैदा किया हुआ बर्पा हो जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में इस कदर तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एक लम्हे कुछ दुनिया की सूरत हाल और दूसरे लम्हे कुछ। जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन का सदर रूस की सरजमीन पर रूस और यूक्रेन जंग के मामलात को सुलझाने के लिए चला गया है, मगर इस वक्त बहुत ज्यादा अफरा तफरी अमेरिका, इंडिया, इजराइल, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो इनके वेस्टर्न कंट्रीज के हवारी हैं उनमें दौड़ रही है। चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा इस वक्त रूस में बिल्कुल वाज़ेह पैगाम अमेरिका और इसके वेस्टर्न ताकतवर हलकों के लिए, हम दुनिया की दो बड़ी ताकतें बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ, और चीन का वादिया ग्रीन सिग्नल दुनिया की ताकतों को कि मैं रूस के पीछे खड़ा हूं और हम दोनों मिलकर दुनिया की ताकतों के जुर्मट को वापस पीछे की तरफ धकेलेंगे। चीन का असल मकसद जो इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका ने दंगल सजाए और लगाए हुए हैं उनको अमन तरीके से रीशेप करके खत्म करना, जैसा कि चीन ने इस बात का सबूत वादिया दिया ईरान और सऊदी अरब दो मुसलमान ममालिक को एक टेबल पर बैठाकर उनकी सुलह करवा दी। लिहाजा अब चीन दोबारा सुलह वाली कुर्सी को रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमाना चाहता है ताकि अमन कायम हो जाए। कुछ इंटरनेशनल ताकतों ने राय का इजहार किया था कि जिस तरह चाइना ने अमन मुआहिदा ईरान और सऊदी अरब के बीच में करवा दिया है, इसी तरह यूक्रेन और रूस के दरमियान करवाया, मगर अमेरिका इसको मुकम्मल तौर पर शर्मनाक और गैर अखलाकी समझ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतों का कहना है सऊदी अरब और ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, मगर रूस की और यूक्रेन की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। ये आप क्लिप सुनिएगा। Two countries that are chafing against this international rules-based order that the United States and so many of our allies and partners have built up since the end of World War II. They don't like that. They'd like to rewrite the rules of the game globally. जिसमें व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी कहता है कि जो असूल, प्रिंसिपल, आइन, कानून दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और उसके इंटरनेशनल साथियों ने बनाए थे, अब ये दोनों मुल्क रूस और चाइना मिलकर उनमें तब्दीली करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क रूस और चाइना उन कानून, लॉ, आइन को पसंद नहीं करते जो आइन अमेरिका और इसके साथियों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाए थे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना का किरदार यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुराद ये कि अगर हम यूक्रेन के कैपिटल कीव की बात करें तो इस वक्त यूक्रेन के कैपिटल को कौन चला रहा है? जाहिरी बात अमेरिका। तो आखिरी बात अमेरिका पर ही खत्म होनी है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा उस वक्त तक रूस और यूक्रेन की जंग की सुलह नहीं होगी और चाइना का किरदार बिल्कुल बेजायका और बेरंग नजर आ रहा है सोर्सेज के मुताबिक। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल यूथ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।